इम्प्लांट और इनकी कॉस्ट। तो डेंटल इम्प्लांट और इसकी कॉस्ट को जानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि उनकी जो ब्रांडिंग है उसके हिसाब से उसके प्राइस क्या क्या हो सकते हैं। इम्प्लांट्स को लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि सेगमेंट वाइज है। तो शुरुआत करते हैं सबसे अफोर्डेबल और सबसे सस्ते इम्प्लांट, जो कि इंडियन मेड इम्प्लांट हैं, जिनको अपने ही देश में बनाया गया है। इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा छोटा है, 5 से 10 साल का है, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये सबसे अफोर्डेबल इम्प्लांट है और जिनकी कीमत लगभग 10 से 15 हज़ार से शुरू हो सकती है। अगले इम्प्लांट जिनकी हम बात करें वो है मेड इन इजराइल, और इन इम्प्लांट की कॉस्ट 25,000 से लेके 35,000 तक कहीं भी हो सकती है। इसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है उनको हम बोलते हैं मेड इन कोरिया या कोरिया के बने हुए इम्प्लांट्स। इसमें भी कई सारी कंपनियां हैं, तो इनकी कॉस्ट कहीं 35,000 से 45,000 के बीच में हो सकती है। और जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी है, उस प्रीमियम कैटेगरी में 3 से 4 ब्रांड्स हैं जो ग्लोबली पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जिसमें कि नोबल बायोकेयर, स्ट्रामिन और ब्रीडेंट। और ये जो इम्प्लांट्स हैं ये इंटरनेशनली अपने ब्रांड की वजह से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। और इन ब्रांड का जो अगला प्रॉब्लम है, इनके कंपोनेंट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है कि इम्प्लांट की कॉस्ट क्या है, उनकी ब्रांडिंग क्या है। देखिए, आज इसको इस तरह से समझते हैं कि जब आपने अपने घर को बनाना है तो कभी भी आप उस आर्किटेक्ट वाले से उनके पिलर्स की संख्या नहीं पूछते कि उसमें कितने पिलर्स लगने वाले हैं। आप अपने पूरे घर का डिजाइन देने के बाद, अपना पूरा मैप देने के बाद उनसे पूछते हैं कि इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होने वाली है। तो जैसे हम अपने घर को डिजाइन करने के लिए एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, जो हमारे पूरे पूरे घर का एक पूरा नक्शा तैयार करने के बाद, हमारी सारी ज़रूरतों को समझने के बाद, अपने पूरे बजट को समझने के बाद अपनी एक रिकमेंडेशन देता है, तो वहाँ वो एक पिलर की बात नहीं करता, 2 पिलर की बात नहीं करता, 3 पिलर की बात नहीं करता। तो इसी तरह से जब आपको अपने माउथ में डेंटल इम्प्लांट्स कराने हैं, तो आपको उन पिलर्स की गिनती नहीं करनी है, आपको उस ब्रांड की गिनती नहीं करनी है। उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले जब आप इम्प्लांट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अपने शहर में ये ढूंढिए कि कौन डॉक्टर है जो इम्प्लांट्स में काफ़ी अच्छा, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जिनकी अपनी अच्छी एजुकेशन है। तो आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपका जो एक्सपर्टीज़ है अगर इम्प्लांट्स में है, तो क्या आप मुझे अपने इम्प्लांट्स के कुछ पुराने पेशेंट्स, उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स, उनके इलाज से पहले और बाद के एक्सरेज या फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें रहने वाला है, आपको एक अच्छे सर्जन, या जैसे घर को डिजाइन करने के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, उसी तरह से आपकी अपने डेंटल इम्प्लांट्स की प्लानिंग के लिए आपको एक एक्सपर्ट इम्प्लांट वाले डॉक्टर की जरूरत है। और उसको ढूंढने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो फिर आप जब उनसे मिलें, तो उनसे मिलने के बाद अपने सारे एग्जामिनेशन, जैसे कि सिटी स्कैन, या जिसको हमारी भाषा में सीबीसीटी बोलते हैं, और अगर किसी ब्लड एग्जामिनेशन की जरूरत है या आपकी हैबिट से जुड़ी हुई कोई बातें हैं, तो वो अपने डॉक्टर से आप शेयर करिए। और उसको शेयर करने के बाद एक बार उन्हें आपके माउथ का एग्जामिनेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि इम्प्लांट लगाने के लिए हमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होती है, इसके साथ साथ आपका सिटी स्कैन चाहिए होता है। और जब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद हमें ये देखना होता है कि जहां हमें इम्प्लांट लगाने हैं, मान लीजिए अगर हमें नीचे वाले जबड़े में आपके इम्प्लांट लगाने हैं, तो हमें ये देखना होता है कि आसपास के दांतों से उन दांतों के बीच में कितनी जगह है और कितने इम्प्लांट एकोमोडेट हो सकते हैं। और इम्प्लांट एकोमोडेट करने के बाद उनके ऊपर जो दांत बनने वाले हैं, वो दांत किस तरह के बनेंगे। क्या जो हमें कंपनी से कंपोनेंट मिले हैं उन्हीं कंपोनेंट के ऊपर दांत बनाए जा सकते हैं, या आपके साइज के हिसाब से जितनी जगह है वो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है, उसके हिसाब से हमें कस्टमाइज अबटमेंट बनाने होंगे। तो ये जब हम कह रहे हैं ना कि एक्सरे करने के बाद, मेडिकल हिस्ट्री को समझने के बाद, और आपके दांतों के बीच में, आसपास के दांतों के साथ और ऊपर नीचे के दांतों के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, उस जगह की मेजरमेंट करने के बाद डॉक्टर ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपके इम्प्लांट तो आपकी फाउंडेशन में चले जाएंगे, लेकिन ऊपर जो दांत बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे। कई बार हमें उनको कस्टमाइज बनाना होता है, तो उनकी भी अपनी कॉस्टिंग उसमें लगती है। अगला सवाल आ जाता है कि हम जो दांत बना रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं, किस क्वालिटी के हैं। तो ये एक अलग विषय हो सकता है जिनकी कॉस्ट आपको फर्दर ऐड होगी। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूं और सारी बातों को हाईलाइट करूं, तो आप अपनी जानकारी के लिए सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इम्प्लांट के ये इस तरह के ब्रांड्स बाजार में अवेलेबल हैं।
लेकिन आपको सही सही आइडिया तभी लगेगा जब आप अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी जिसका सिलेक्शन आपको बहुत सोच समझ के करना है, जिसका जानकारी मैंने अपनी इस वीडियो में दी है, तो उस सिलेक्शन को करने के बाद, अपने प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद, जब आपके डॉक्टर आपको अपनी सजेशन दें कि हाँ आपको ये इम्प्लांट्स लग सकते हैं, तब आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर मेरे लिए, मेरी सिचुएशन के लिए सबसे अफोर्डेबल इम्प्लांट आप कौन सी कंपनी का, किस तरह का और कौन से तरह का कैप रेकमेंड करते हैं। उन सारी ही चीज़ों को एडवांस में जानना आपका हक है, क्योंकि इलाज शुरू करने से पहले उसमें आने वाली सारी प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ों को अगर आप पहले डिस्कस करेंगे, जैसे कि सर्जरी करने से पहले आपको क्या कोई स्पेशलाइज सर्जिकल स्प्लिंट बनाने की ज़रूरत है, या आपकी जो हड्डी है वो हड्डी किस तरह की है, वो कमज़ोर है या ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके डॉक्टर का रिश्ता बहुत अच्छा बना रहे, तो सारी जानकारी को पहले डिस्कस करना और सारी चीज़ों को पहले साझा करना, वो हमेशा बेहतर रहेगा आपके इलाज में आने वाले सरप्राइजेस से, जो आपको लंबे समय के लिए बचा सकता है। तो सारी बातों को अगर हम समराइज करें, तो सबसे पहला काम आपका इम्प्लांट का प्राइस जानना नहीं है, सबसे पहला आपका हक है, या आपको जो अपनी जर्नी है उसको शुरू करने के लिए एक सही डॉक्टर का सिलेक्शन करना है, सफिशिएंट टाइम देना है, जो भी रिक्वायर्ड एक्सरे, सीबीसीटी स्कैन्स, मेडिकल रिपोर्ट, या आपके माउथ के अंदर की जो स्पेस, जो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस और स्पेस की एनालिसिस करनी है, दांतों के बीच में कितनी जगह है, ऊपरी जबड़े में और नीचे के जबड़े में, दोनों जॉस के बीच में कितना स्पेस है, किस तरह का कैप लगेगा, क्या कीमत होने वाली है और क्या बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत है। जब आप इन सारी चीजों को डिस्कस करोगे, तभी आपको अपने इम्प्लांट्स की सही प्राइस पता लगेगी। अगर इसके बाद भी आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शरद आर्य है और मैं लगभग पिछले 20 साल से इम्प्लांट्स की सर्जरी कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए मेरी एजुकेशन और मेरा अनुभव काफ़ी है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।